प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बायोलॉजी लेक्चर बाय संजय सर में। आज हम लोग ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की जो सीरीज लेकर के हम लोग चल रहे थे, उसमें हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप तक कंपाउंड का कैसे नेमिंग किया जाता है या कैसे नामकरण किया जाता है, इस पर हम लोगों ने देखा और सीखा। सिंपल कार्बनिक यौगिक को आज हम लोग यह जानने वाले हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके कॉमन नेम अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कॉमन नेमिंग पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कुछ कार्बनिक यौगिकों का कॉमन नाम कैसे लिखा जाता है या कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको मिल रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसका सिंपल IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसका नाम क्या बनेगा, आपने सीखा है। दो कार्बन है तो दो के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ईथ का। और इसमें डबल बॉन्ड है तो हम लोग डबल बॉन्ड के लिए सीखे हैं ईन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, यानी एथीन इसे हम लोग कहेंगे। जबकि प्यारे बच्चों इसका कॉमन नाम भी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन। एथिलीन इसका कॉमन नेम क्या होता है, एथिलीन। तो इसे हम याद रखेंगे। यह लगभग हर जगह ये हमें देखने को एथिलीन नाम से ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये IUPAC नाम है, नेम है नामकरण की। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड हमको इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड C और H और इधर भी जोड़ दिया H। तो यहां पर हम लोग इसका कॉमन नेमिंग यानी कि IUPAC के अनुसार इसका नाम क्या होगा, तो दो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या यानी कि रूट वर्ड लिखते हैं। और सिंपल तरीके से ट्रिपल बॉन्ड को आइन नॉमेनक्लेचर में जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ईथ दो कार्बन के लिए और आइन किसके लिए, इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जबकि इसका कॉमन नेमिंग यानी कि CN भी इसका होता है और हम लोग इसको प्रायः क्या कहते हैं, एसिटिलीन। इसे हम याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एसिटिलीन। ये हमेशा देखने को इसी नाम से जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले कंपाउंड को देखें। एक कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड OH करके हम बराबर देखते हैं या मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहाँ पे हमने सीखा है कि यहाँ OH है, इस यौगिक में इस कार्बन की चेन से OH जुड़ा हुआ है। तो OH वाले कार्बनिक यौगिक का नॉमेनक्लेचर हमने सीखा है। यहाँ पे CH3 के साथ OH को जोड़ा है, मतलब यह अल्कोहल है। और सिंपल अल्कोहल के लिए हम लोग किस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो IUPAC के अनुसार इसका नाम एक कार्बन के लिए मेथ और OH के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, अल। अल अल को जोड़ने से पहले यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AN। और E यहाँ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो N होगा, E को हम लोग हटा देंगे और हटा करके डायरेक्ट OH यानी कि OL को हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है ये हमने आपको समझा दिया है। आप चाहें तो पिछले लेक्चर को देखकर इसे आसानी से समझ सकते हो। तो यानी इसका IUPAC नाम क्या होगा, मीथेनॉल, मेथेनॉल। ठीक है, जबकि इसका एक कॉमन नाम भी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कॉमन नेमिंग में, ये मेथिल ग्रुप्स है और ये अल्कोहल है। तो क्या लिखा जाता है,
मेथिल, और इसके लिए किस वर्ड्स का, एल्कोहल का, तो हम लोग मेथिल एल्कोहल भी इसे कहेंगे। ठीक है, अब चौथे कंपाउंड के रूप में हमें अक्सर देखने को मिलता है ये यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका नॉमेनक्लेचर यदि हम करें, सिंपल तरीके से करें, तो इसमें 2 कार्बन एटम दिख रहा है, आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप इसमें अल्कोहल है, तो हम लोग सीधा सीधा क्या करने वाले, यहां से नंबरिंग करके, और 2 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या होता है, तो होता है एथ, यानी कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये सारे नाम जो मैंने ट्रिक किया है ये IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार इसका यह नाम है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिला हुआ है, लेकिन इसका कॉमन नेम उतना ही प्रसिद्ध है और उतना ही हमारे बोलचाल में अक्सर इसका नाम ऐसे लिया जाता है, इसलिए इसे हमें जानना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे CH3 CH2 और OH में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एथ 2 कार्बन के लिए, और जब 2 कार्बन के लिए एथ होगा तो सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन, यानी कि Ne को हम लोग पहले से हटा दिया क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर वही बात रिपीट हो रही है बार बार, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में यह बातें बैठ जाए। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। फिर यहाँ 1 नंबर पर एल्कोहल है, तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, OL को हम लोग लगाने वाले हैं, मतलब इसका नाम क्या बन रहा है, इथेनॉल, इथेनॉल। और जैसे ही कॉमन नाम की बात आती है, तो इसका भी एक बड़ा पॉपुलर नाम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल क्यों है, तो आप यहाँ देख सकते हो, हम इसे दूसरे कलर से देख सकते हैं। यहाँ पे कितने कुल कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, एक ये और एक ये, यानी कि 2 कार्बन वाला यह कंपाउंड है। मतलब 2 कार्बन, मतलब रूट वर्ड इसका क्या होगा, माने एक जो लंबी रूट की तरह श्रृंखला चल रही है, उसमें रूट वर्ड क्या होगा, तो C2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 और CH2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ, और यहाँ पे यह एक फॉर्मूला सिंपल आप समझो, CnH2n+1 को इंडिकेट कर रहा है। और जब इस कोई भी कंपाउंड इसका पालन करता है, इसको फॉलो करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्किल कहते हैं, एल्किल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसे एथिल हमने क्यों कहा, तो इस एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देखेंगे कि यहाँ पे कुल कार्बन की संख्या कितनी है, तो 2 है। तो एल का मतलब ही होता है रूट वर्ड, यानी कि एथ, यहां से एथ, और एथ हुआ, और उसके बाद इसमें सिंगल बॉन्ड तो है। अब यह चूंकि इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है और यह एल्किल ग्रुप्स है, तो यहाँ एल के जगह पर हमने C2 एथ को लिखा, और बाकी जो इल बचता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं YL, तो यह ग्रुप क्या बन जाता है, एथिल। अब इसको समझना होगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, CN में जो N है नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, तो हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और ऊपर समझें, तो C2 और H क्या होगा, 2 इंटू 2 और +1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, C2 और H 2 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना का 4, यानी कि H4 होगा, और ये +1 है तो क्या बन जाएगा 5, यानी कि C2H5। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 2 कितना होता है
5। अब ये 5 होता है मतलब यह इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, यानी यह CnH2n+1 पे है, अर्थात CnH2n+1 को ये फॉलो कर रहा है। तो चूंकि यह एल्किल ग्रुप्स है तो एल्किल ग्रुप्स के लिए हम लोग एल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन नेमिंग में एथिल एल्कोहल यहाँ पे इसको कहते हैं। तो ये याद होना चाहिए, ये मैंने हल्का सा आपको बताया कि यह एल्किल ग्रुप्स को इंडिकेट कर रहा है। चलिए और भी कुछ कंपाउंड को देखें। जैसे मान लीजिए कि कोई पांचवा कंपाउंड हमको मिल रहा हो C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे H, पुनः यहाँ पे H। तो इसके लिए हम लोग इसे क्या समझ रहे हैं? तो हम लोग अपने फंक्शनल ग्रुप में मतलब क्रियात्मक समूह में यह देखा कि जब भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है और बाकी दो उसकी वैलेंसीज यदि हाइड्रोजन से है, उसमें एक हाइड्रोजन से है और बाकी एक चेन से है या दोनों हाइड्रोजन से है, तो इसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? तो याद करिए, इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड याद करिए, और नहीं तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हो एल्डिहाइड को, जहां हमने नेमिंग में सीखा था। ठीक है, तो यह एल्डिहाइड है। मतलब एल्डिहाइड का क्या होता है? तो मैंने आपको समझाया था CHO। जब भी कंपाउंड में इसकी स्थिति दिखती है CHO, या इसे हम लोग क्या कहेंगे, C डबल बॉन्ड O और पुनः एक H, और ये वाली जो है वो किससे जुड़ा हो? चेन से। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमको एल्डिहाइड ग्रुप्स दिख रहा है। अतः इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा जो IUPAC ने तय किया है? तो यहाँ पे चूंकि एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम के लिए हम लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? मेथ का। एक कार्बन के लिए मेथ का। और मेथ का रखेंगे, सिंगल बॉन्ड से है तो हम लोग क्या लिखेंगे? AN। ई हम लोग नहीं रखेंगे, ये हम लोग समझ चुके हैं क्यों नहीं रखेंगे। पुनः अब यहाँ पे इसी एक नंबर पे कौन सा ग्रुप हमें दिखा? तो एल्डिहाइड का दिखा। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप्स होता है तो नेमिंग के लिए हम लोग कौन सा वर्ड्स लगाते हैं? AL। तो हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ने वाले हैं? AL। तो इस तरह से इसका नाम क्या पड़ा IUPAC के अकॉर्डिंग? मीथेनॉल। क्या पड़ा? मीथेनॉल, मीथेनॉल, मीथेनॉल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर ऊपर OH ग्रुप है तो वहां पे मेथेनॉल। यहाँ प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यानी कि जो तीसरा मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे OH था तो यहाँ पे देखिए OL लगा है, मीथेनॉल। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे Al है, Al की स्थिति है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मिथेनॉल। ठीक है, यानी कि यहाँ प्रोनाउंसिएशन का हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, यानी वो अल्कोहल से है, यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के रूप में वहां विद्यमान है तीसरे में, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हुआ? मिथेनॉल। किसके अकॉर्डिंग? IUPAC के अकॉर्डिंग। अब हम इसका कॉमन नेम यानी कि CN भी हमें याद होना चाहिए। इसका एक कॉमन नाम भी होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। यानी कि इसका कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। यह एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे प्रायः फॉर्मल्डिहाइड के रूप में ही हम देखेंगे या सुनेंगे, इसलिए यह आपको याद होना जरूरी है। जो हम मेथेनॉल को ही क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब हम लोग अगले एलिमेंट्स को देखें। अगले एलिमेंट्स यानी कि 6 नंबर में ऐसे ही एक और कंपाउंड होता है जो ठीक ऐसे ही O और H इस तरह के
ग्रुप से जुड़ा रहता है, यानी कि ऐसे दिखता है। ठीक है, क्या दिखता है? HC डबल बॉन्ड और OH। ये या तो ये दिख सकता है, या हम लोग कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H है, हम यहाँ पे चलिए CH3 जोड़ते हैं, इसको देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे CH3 CH3 इसको चेन के साथ कर देते हैं और इसको OH के साथ। तो यहाँ पे ये क्या मिला? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और पुनः सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे CH3 इस यहाँ पे H कर लीजिए। चलिए इसको यहाँ H करके देखते हैं, उसके बाद उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको पहले H करते हैं। देखिए ये ग्रुप, इसका भी एक कॉमन नाम होता है। तो इसको पहले हम लोग सीखे, उसके बाद उस ग्रुप को देखेंगे। यहाँ पे हमने रख दिया H। जरा इन दोनों में यानी कि 5 और 6 में आप कंपैरिजन करके देखिए। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये वाली स्थिति बिल्कुल भी कार्बोनिल की इसमें सेम है। और एक चीज और सेम दिख रहा है कि इसके एक साइड यानी कि एक बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरे बॉन्ड से CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, जब भी कभी CHO इस तरह का कोई कंपाउंड दिखे, किसी भी कंपाउंड में ये चीजें दिखे, तो हम उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अब यहाँ पे इस CH3 को देख करके यह कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, क्योंकि यह चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ S था। तो ये दोनों, पांचवा और छठा, दोनों क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप्स के हैं। एल्डिहाइड ग्रुप्स के ये दोनों कंपाउंड है। अर्थात यहाँ पे इसके नेमिंग में हम लोग IUPAC के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे नाम इसका? तो यहाँ पे कितने कार्बन है? एक और दो कार्बन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एथ का। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, AN लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सीधा हम लोग AL का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि इसे हम लोग कहेंगे एथेनॉल। नॉल नहीं, नाल। प्रोनाउंसिएशन पर आप ध्यान देंगे, AL है यहाँ पे। ठीक है, पुनः इसके कॉमन नेमिंग के लिए इसका भी एक कॉमन नाम होता है। इस इथेनॉल का भी एक कॉमन नाम होता है। जैसे मिथेनॉल को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, वैसे ही इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। एसिटल्डिहाइड। बिल्कुल भी प्रेम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब केवल एक कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है, H से जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड है, मेथेनॉल होगा। इसका कॉमन नाम क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक वैसे ही दो कार्बन है, ठीक है, H एक बॉन्ड H से जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ही होगा, और इसका IUPAC एथेनॉल होगा, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड। इस प्रकार हम लोगों ने 6 कंपाउंड को देखा। पुनः हम और एक दो कंपाउंड को देखे जो कि पॉपुलर है और बार बार पूछे जाते हैं हमसे, किसी भी एग्जाम्स में इसको पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले कंपाउंड को देखें। तो मान लीजिए हमें इस तरह का कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O पुनः सिंगल बॉन्ड CH3 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप्स तो है, लेकिन दोनों इसका बॉन्ड एक तरफ CH3 और एक तरफ चेन, हम लोग कह सकते हैं चेन से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? ये हमने आपको सिखाया कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसमें फंक्शनल ग्रुप की स्थिति क्या है। तो जब भी इस तरह के कंपाउंड हमें दिखते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कीटोन बोलते हैं। इसका भी हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर सीखा है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको समझ रहे हैं कि यह कीटोन है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका IUPAC नाम
क्या बनता है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले देखेंगे, तो यहाँ से काउंटिंग करके देखें तो 3 इसमें कार्बन एटम है, तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या लेते हैं, प्रोप लेते हैं। अब जब 3 के लिए प्रोप होगा तो किस नंबर पे ये कार्बोनिल की स्थिति आ रही है, 2 नंबर पे। 2 नंबर यानी कि ये 1 और 2 जो कि कीटोन का है, और इसके नेमिंग में हम लोग क्या सफिक्स डालते हैं, तो ओन लगाते हैं। तो क्या लिखना होगा, तो हाइफेन ओन। हाइफेन क्यों लगाया जा रहा है ये हम लोग सीख चुके हैं। तो प्रोप टू ओन, प्रोप टू ओन, या इसे हम लोग कह सकते हैं प्रोपेनोन या टू प्रोपेनोन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम भी होता है, ठीक है, ये तो IUPAC नेम है, इसका भी कॉमन नेम होता है, नेमिंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, एसीटोन। तो यहाँ पे जितने भी कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूं, इसे आप बिल्कुल भी ध्यान से पढ़ेंगे और इसे सीख लेंगे, क्योंकि अक्सर यह हमें कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और कंपाउंड को देखें, 8 नंबर। इसमें हम लोग पुनः ऐसा ही देखते हैं, इधर H जुड़ा है और इधर OH जुड़ा है। तो अब यहाँ पे COOH की स्थिति दिख रही है, मतलब यह एक एसिड है जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और यह कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि फंक्शनल ग्रुप है, इसका नेमिंग हम लोगों ने सीख लिया है अलग से। तो अब इसका IUPAC यानी कि IUPAC नाम यदि लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन दिख रहा है, रूट वर्ड यहाँ पे मेथ होगा, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड से है तो एन होगा, ठीक है, ई हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के लिए नेमिंग में सफिक्स के रूप में क्या आता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ने वाले हैं, मीथेन नोइक, यानी कि OIC और एसिड। तो इस प्रकार इसका क्या IUPAC नाम बना, मीथेनोइक एसिड। इसे क्या कहेंगे, मेथेनोइक एसिड। और प्यारे बच्चों, इसका कॉमन नेम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रायः इसकी चर्चा होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यानी कि इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने कंपाउंड का कॉमन नेम सीखा। चलिए एक और कॉमन नेम एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग विनेगर वगैरह भी कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसका भी एक कॉमन नाम है, IUPAC नाम है, ये भी प्राय देखने को सुनने को मिलता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो CH3C डबल बॉन्ड O और पुनः यहाँ पे OH, यानी कि इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है, यहाँ भी ओइक एसिड ही होगा, ठीक है। तो सीधा हम लोग लिखने वाले हैं, 2 कार्बन है तो 2 के लिए इथेनोइक एसिड। आपने बखूबी लिखना सीखा है, इसलिए मुझे कोई अब समस्या नहीं हो रही है लिखने में डायरेक्ट, ठीक है। कहाँ कौन से वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया ये भी आपको पता है। मैं हिंदी में इसलिए इसको नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे हिंदी में ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको विधिवत समझ में आ सके। लेकिन मेरे नहीं लिखने के पीछे कारण ये है कि हम लोग जो ई को हटा ले रहे हैं, चाहे जो वर्ड्स हम लोग लिख रहे हैं, वो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या बनता है, यानी कि इसका कॉमन नेम भी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। क्या बनेगा, एसेटिक एसिड। इस तरह से हम लोगों ने कुछ कॉमन कंपाउंड के नाम को देखा और सीखा। इसे आप बखूबी तैयार रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन
वाले कार्बनिक यौगिक को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।